മനസ്സിൽ പോയതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു വായിച്ചു. भगवान राम कहते हैं कि मैंने तुम्हारा मन पढ़ लिया और तुम्हारे मन की गलती नहीं है. जहाँ से हमारे थे साउथ केरल की जो लैंड है ना, उसकी वजह से ऐसी दिक्कत हुई. അത് നിന്റെ കുറ്റമല്ല, കടന്നു വന്ന മണ്ണിന്റെ കുറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്മളെ ഈ കടലില്ലേ ഈ തെക്ക് ഭാഗം भगवान राम साउथ केरल के जब लौट रहे थे पुष्पक विमान से, तो जो है केरल के सदर्न पार्ट से एंटर हुए. കടലിന്റെ തീരെ ഇങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ ലക്ഷ്മണന്റെ മനസ്സിലൊരു ഒരു लक्ष्मण के मन में उस समय ये विचार आया कि मैं इस विमान से जो है भगवान राम को धक्का दे दूं और इनकी पत्नी सीता माता को हड़प लूं. ഒരു ചിന്ത, ചേട്ടനെ തട്ടി താഴെയിട്ട് ചേച്ചിനെ സ്വന്തമാക്കിയാൽ എന്താണ്? ये हैं राहुल गांधी जी के नेता जो भगवान राम का मजाक उड़ा रहे हैं. कोई कार्रवाई राहुल जी करेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में जिससे मिलने गए थे, जिस पादरी से मिलने गए थे, उसने सिक एंड डर्टी कहा था भारत माता को. तो ये क्या बोलेंगे? उम्मीद क्या की जाए इनसे? तो उम्मीद करना बेकार है, बेईमानी है. खैर, फिर भी कुछ लोगों को साथ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने जो वंशज है वो मुग़ल नज़र आते हैं. उनके लिए आज एक बड़ा बेहतरीन वीडियो आया, ज़रा देखिए, आपको आनंद आएगा. ये जो सोच है कि हिंदुओं पर इतने साल राज किया, तुम तो हाथ पीछे करके खड़े रहते थे वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप में भी है? नहीं है? क्या है? जी जी जी, बता देता हूँ. जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम. साहब, किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत बनाना. भैया हाथ जोड़, अभी बता देता हूँ, बस 120 सेकंड दे दो, और शायद इसके बाद कोई भी ना बनाएगा. क्या है मुगल? जब चंगेज खान 1200 में, जो मुसलमान नहीं था, वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का. फिर चंगेज खान के चुगाती खान, उनके बेटे के आगे जो वंशज मुसलमान हुए, तो ये टाइटल खान की तरफ चला गया. खान मिडिल ईस्ट या अरब से नहीं आया है, मंगोलिया से आया. तो खान मुस्लिम सबने नहीं हुआ करता था, अभी 1400 तक नहीं हुआ करता था, 1350 तक. ठीक, जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और, तो वहां जब इन्होंने, वहां पर ये जो लोग थे वहां के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था. तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए, तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया. मंगोलों ने, अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया, आराम. समझ रहा ना, समझ रहा था. ठीक, वहां से फिर वो लोग मिडिल ईस्ट की तरफ मंगोल चले गए. वहां जाके उन्होंने अरबियों को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा. छुपने की जगह नहीं बची अरबियों के पास. ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है. उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और ताजिकिस्तान में, ये पढ़ लेना. तो जब वो आराम फरमा रहे थे, तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से. तो जो कहा जाता है ना, तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से. खत्म. तो ये नस्ल वहां से निकली, जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया. तो भैया, मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी. 2 नंबर की नस्ल, 2 नंबर की. ठीक है. और ये जो बाबर महाबुज़दिल, फरगना से मारे, बहुत बड़ा है इसको सुशांत मैंने. फरगना से मार के भगाया गया, समरकंद से मार के भगाया गया. जब समरकंद से मार के भगाया गया, तो पता है अपनी जान बचाने के लिए शादिया खान को क्या दिया था? खानजादा अपनी बहन दी थी कि रख लो इसको साल भर के लिए. ये है मुगल. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं. चीनी शादिया खान से और एक बुज़दिल को दिलाता कि ये तेरी बहन है, उसके हरम से लेके आ रहा हूं. बाप रे बाप. अरे भैया, इतनी बुरी तो किसी ने बैंड नहीं बजाई होगी. बहरहाल, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिसे दुनिया बैंड बजाना समझ रही, जिसे डॉक्टर सैयद रिजवान जिस बात को कह रहे हैं, इस पूरे वीडियो को हमने दिन भर में तस्दीक किया और तमाम सारी जगहों से, तमाम सारी चीज़ों से वेरीफाई किया. अब इसे अफसोस कहें या जो भी कहें, लेकिन इनकी एक एक बात सच्ची है, एक एक बात इनकी सही है. हमने तमाम सारे हिस्टोरियन से भी आज पूछा कि मुग़ल के बारे में ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या मुग़ल वहाँ से पैदा हुए थे? तो सभी ने इस बात की तस्दीक करी और सभी ने कहा हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही बात है कि मुग़ल ऐसा कुछ नहीं कि जिन्हें आप समझते हैं कि अरब से जो आए वो मुग़ल हैं. बोले बिल्कुल भी नहीं, ये गलत लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा की गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो सैयद रिजवान साहब जो कुछ कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे और सच्चाई तो यही है. अब इसको आप एक्सेप्ट करो ना करो, वो आपके ऊपर है.